बोल रहे हैं, आपके माध्यम से आप ये चैनल पर जा रहे थे, राजनीतिक पार्टियों को नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी। हम लोग लगातार मेल से चाहे प्रोग्राम करके उनके प्रतिनिधि को बुलाकर सम्मेलन में हम लोग नहीं बात करते हैं, बिल्कुल बात करते हैं। अब राजनीतिक पार्टी अगर इस बात को नहीं समझ पा रही है, उनको ये समझ में आ रहा है कि विश्वकर्मा के नाम पर लोहार को ही हम भागीदारी दे देंगे तो सारा विश्वकर्मा ये बढ़ई वगैरह भी खुश हो जाएंगे, तो ये गलतफहमी में है। इस बार इस आने वाले 27 के चुनाव में हम लोग जवाब देंगे। अगर बढ़ई की भागीदारी नहीं मिली तो इस आने वाले चुनाव में हम लोग करारी जवाब देंगे इनको, और हम लोग सबक सिखाएंगे, हराने जिताने के काम करें। इस बार गुस्से में है? बिल्कुल गुस्से में है। गुस्से में पूरा समाज हमारा गुस्से में, हम क्या गुस्से में है? आप मीटिंग में आइए, अभी 22 सितंबर को होने वाला प्रोग्राम 22 फरवरी को, आप देखिए कैसे लोगों 22 फरवरी, हाँ इसी 22 फरवरी को आप आइए, देखिए उस सम्मेलन में कैसे समाज में आक्रोश है, बहुत बड़ा आक्रोश है। ऐसे प्रोग्राम थोड़ी होता है। अब चूंकि लोग भाईचारा निभाने के लिए उनके मुंह पर नहीं बोलते हैं कि ये लोग नाराज, चलो हमारे भाई हैं, लेकिन सबके अंदर महसूस हो रहा है कि हमारी भागीदारी छीनी जा रही है। सोनार भी इसी तरह, सोनार तो अपना अलग है, ये स्वर्णकार महासभा बनाई है, देखिए 3 विधायक हैं उत्तर प्रदेश में इसी सरकार में, 3 विधायक स्वर्णकार समाज के। बढ़ई सबसे मूर्ख है। मैं मूर्ख इसलिए कह रहा हूं कि राजनीतिक समझ इसके अंदर आ ही नहीं रहा है। ये विश्वकर्मा 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 उनके पीछे जो समय उनके पीछे घूम करके हमारी कैसे भागीदारी मिल जाए भाई? सोनार अलग हो गया, सोनार अलग है। ये 3 विधायक हमारे हटा से विधायक हैं, मोहन वर्मा जी सोनकार समाज से, कुशीनगर से, बहराइच से विधायक हैं, 3 विधायक हैं। अब इसी सरकार में 3 विधायक हैं सोनकार समाज। और विश्वकर्मा के नाम वो मानते नहीं कि हम विश्वकर्मा, जिस दिन विश्वकर्मा वो बोलने लगे उनकी पतन हो जाएगा, उसी दिन उनकी भी राजनीतिक पतन हो जाएगी। मोदी जी ने जो 18 जातियों को रख दिया, सबके अलग अलग होने चाहिए। बिल्कुल अलग है ही है उसमें। आप विश्वकर्मा उसे जात लिखे हैं ना कि लोहार, बढ़ई, सुनार, मोची, दर्जी, सब तो लिखे हैं। जो काम करने वाले सभी जातियों को उन्होंने कहा कि ये विश्वकर्मा है, तो क्या आप सबके शादी ब्याह करेंगे क्या ये लोग आपस में? भाई बिल्कुल नहीं है। बढ़ई जब तक, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, बढ़ई समाज के सम्मानित साथियों, जो भी बुद्धिजीवी हैं, अधिवक्ता हैं, टीचर हैं, पत्रकार बंधु हैं, मैं सबसे आग्रह करता हूं कि जब तक आप बढ़ई के नाम पर अपनी भागीदारी की बात राजनीतिक पार्टियों से नहीं करेंगे, आपका विश्वकर्मा के नाम पर पतन हो जाएगा। पतन हुआ है और ऐसे ही 70 साल हो गए, कुछ नहीं मिला, आगे भी नहीं मिलेगा। यानी आप कहना चाहते बढ़ई जाति विलुप्त हो जाएगी? विलुप्त हो जाए। विलुप्त तो रामाश्रय विश्वकर्मा ने कर ही दिया था। मैंने राज्यपाल राम नाईक जी से मिल करके उस समय फिर वापस कराया था। ओबीसी की सूची से बढ़ई जाति को विलुप्त कर दिए थे। ये तो आप नहीं बता रहे। हमसे ले लीजिए, लेटर ले लीजिए राज्यपाल जी का। अरे बड़ी मुकदमा हो सकता है एकदम बिल्कुल। आप देखिए, उसको करेक्शन किया कि हिंदी वर्ण में छूट गया था। जब राज्यपाल जी का लेटर पहुंचा तो उन्होंने संशोधन किया कि लिखने में छूट गया था। रामाश्रय विश्वकर्मा तो कहते हैं कि बढ़ई भी हमारा है, तो वो लाभ लेने के लिए। अच्छा, वो लाभ ले लेते। आप ये बताइए, जब बढ़ई भी उनका है तो 5 जातियों को मान रहे हैं ना, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों 5 हर साल बदल दे रहे हैं? पूछिएगा उनसे कि आप 5 जातियों के संगठन चला रहे हैं, तो बढ़ई को अध्यक्ष कभी बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? कि खाली आप ही अध्यक्ष रहेंगे, एमएलसी आप ही बनेंगे, मंत्री आप ही बनेंगे, बढ़ई झंडा उठा के खाली जय जय करेगा, या 5 एक हैं? उनसे पूछिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कब बनाएंगे बढ़ई को? उनका प्रदेश अध्यक्ष भी लोहार है, राष्ट्रीय जो है, बाकी झोला और माला पहनाने के लिए बढ़ई है। पता कर लीजिएगा जाकर के। अगर वो 5 को लेकर चलते हैं, जो भी विश्वकर्मा के नाम पर लोहार जाति के लोग अध्यक्ष संगठन चला रहे हैं, कहिए कि आप बढ़ई को अध्यक्ष कब बनाओगे? जो 5 जाति है तो 5 बार परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? रोटेशन में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? पूछिए कब करेंगे, पूछिएगा। हमारे बाइट के बाद आपसे पूछिएगा कि परिवर्तन बढ़ई को आप अपने संगठन में अध्यक्ष कब बनाएंगे? आप सब एक हैं, बना दें एक बार। यूपी में किसी विश्वकर्मा को राजनीतिक किसी बढ़ई को जो है भागीदारी नहीं दे? कुछ नहीं मिला। कहाँ मिला? किसको मिला है? जो कोई नाम हो तो बता दीजिए। किसी को नहीं मिला है। तो विश्राम शर्मा आप क्या करेंगे? हम लड़ाई करेंगे। हम उनके राजनीतिक पार्टियों के समक्ष हम बात पहुंचा रहे हैं। हमारी बात पहुंचाने की वजह से राहुल गांधी देख रहे हैं, बढ़ई कारखानों में जा रहे हैं, बढ़ई मंचों में चिल्ला रहे हैं, बढ़ई को भागीदारी नहीं मिली, ये नहीं मिली। चिल्ला रहे हैं कि नहीं चिल्ला रहे हैं? एक राष्ट्रीय नेता चिल्ला रहा है कि नहीं चिल्ला रहा है? आवाज दे रहे हैं ना। वैसे सभी राजनीतिक पार्टी आवाज देंगी। आने वाले समय में बढ़ई सबसे बड़ी ताकत होगी। जैसे राजभर समाज, ये जो अन्य जातियां, कई जातियां हैं जो आजकल निषाद हो गए, वैसे बढ़ई समाज भी प्रमुख रूप से दबाव बनाएगी और इनके बिना शासन सत्ता नहीं चलेगी। देखिएगा आने वाले समय में कुर्सी बैठेंगे, बनाएंगे, बैठेंगे भी। उसकी माहौल तैयार कर रहे हैं हम लोग, और राजनीतिक पार्टियां मजबूर होंगी कि बढ़ई को भागीदारी देना पड़ेगा। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है कि विश्वकर्मा मतलब लोहार, लोहार मतलब विश्वकर्मा जी। आपकी नजरों में विश्वकर्मा भगवान, उनका आशीर्वाद 18 जातियों पर? बिल्कुल, आप सभी जातियों पर, सभी सृष्टि पर उनका अधिकार। तो ये विशेष आपका कहना है कि ये केवल यही लोग पेटेंट बना करके पेटेंट कर लिए ये लोग कि जैसे विश्वकर्मा मतलब लोहारी होता है, और राजनीतिक पार्टियों को समझाने वो सफल हो गए हैं।
हाँ वो सफल हो गए हैं। और उसका काट हम लोग निकाल रहे हैं कि भाई विश्वकर्मा मतलब केवल लोहार नहीं होता है, बढ़ई जाति होती है, लोहार जाति होती है, विश्वकर्मा एक भगवान है, एक समूह है। अगर मोदी जी के माना जाए तो एक समूह है, अगर हमारे हिसाब से माना जाए तो विश्वकर्मा भगवान है, वो जाति नहीं है। जाति लोहार है, बढ़ई है, सुनकार है, शिल्पकार है, ये जातियां हैं। और इनकी भागीदारी, लोहार की भागीदारी मिल रही है। वो लोहार जाति का दोष नहीं दे रहा हूँ, सोनार को मिल रही है। बढ़ई जाति सबसे बड़ी समूह में सबसे बड़ी संख्या वाला जाति है, इसकी भागीदारी 0 है। और इसमें हमारे देश के, हमारे समाज के युवा बुद्धिजीवी वर्ग का भी दोष है कि ये उनके पीछे चले। जब तक अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। चैनल के माध्यम से आपने इतनी बात कही है। देखिए, अखिल भारतीय बढ़ई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विश्राम जी हैं, और अभी तो ढेर सारी बात इन्होंने कही। कहना क्या चाहते हैं आप? मैं समाज के लोगों से, बढ़ई समाज के लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप विश्वकर्मा के नाम पर गुमराह मत होइए। आप बढ़ई हैं, जाति कभी इस देश से जाएगी नहीं, चाहे कुछ भी कर लीजिए। और जाति ही सच्चाई है। जाति के आधार पर आप शादी करते हैं, विवाह करते हैं बच्चों का, जाति के आधार पर आरक्षण लेते हैं, जाति के आधार पर आपके बच्चे एडमिशन लेते हैं, छात्रवृत्ति लेते हैं, तो ये कभी नहीं जाएगी। तो जब ये सब चीज नहीं जाएगी तो आप राजनीतिक भागीदारी जाति के आधार पर क्यों नहीं करते हैं? आप जाति छुपा लेंगे तो कौन आपके गांव में नहीं जानता कि आप बढ़ई हैं? हर एक व्यक्ति जानता कि आप बढ़ई हैं। कुछ भी छिपा लेंगे, चाहे विश्वकर्मा लिख लें, विश्वकर्मा भी लिखते हैं तो लोग पूछते हैं विश्वकर्मा में कौन विश्वकर्मा है? तो आपको बताते हैं कि बढ़ई हूं। शादी ब्याह करने के लिए जाते हैं, आप बताते हैं विश्वकर्मा है, तो वहां पूछा जाता है कि मनु है कि मैं है। और एक चीज और बताओ, सरकारी आंकड़े में बढ़ई, लोहार, सुनार ये जातियां हैं, अलग अलग है। हाँ लिखा हुआ है, ठीक है। सरकारी आंकड़े में लोहार अलग है, हाँ लोहार अलग है, बढ़ई अलग है, सोनार अलग है। एक एक विश्वकर्मा करके लिखा कि नहीं लिखा? नहीं लिखा है, विश्वकर्मा है ही नहीं। हाँ विश्वकर्मा नहीं है, विश्वकर्मा नहीं है, नहीं है बिल्कुल। और उसके बाद देखिए, और जब सामाजिक मंचों पर राजनीति में वो वहां बोलते हैं कि मन उमय त्वष्टा शिल्पी देवज्ञ। अब ये आम आदमी मन उत्कृष्टा शिल्पी देव, मैं वो क्या समझ रहा है? आप कहते हैं हम ये जाते हैं मन उमय त्वष्टा शिल्पी देवज्ञ। वो आम आदमी चाहे सरकारी विभाग, वो क्या जानता है कि भाई क्या है ये? आप उसको बताओ कि बढ़ई, लोहार, सुनार की भागीदारी नहीं मिल रही है। जब ये बात आप नहीं करते तो क्या जानता है? सरकारी आंकड़ों में जब सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट देखता है तो वहां बढ़ई, लोहार, सुनार की संख्या दिखाई जा रही है। आज आप, हाँ आज आप बात करो मन उमय त्वष्टा शिल्पी देवज्ञ विश्वकर्मा की बात करो, हाँ तो उसका क्या मतलब है? उसका आपके हिसाब से खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल सीधा जो सरकारी आंकड़ा है आप उसकी बात करो ना। आप समाज को गुमराह कर रहे हो। आप ब्राह्मण बन रहे, ब्राह्मण कोई पूछता नहीं है, तो ब्राह्मण बन रहे तो ब्राह्मण जाओ अपनी शादी ब्याह करो। इसमें फिर आपको लोग विघटनकारी कहने लगे? कहें हम अपना अगर अधिकार मांगना, विघटनकारी आप अपने आप को मानते हैं किसी और को? अगर हम अपने अधिकार को मांग रहे हैं और अगर कोई विघटनकारी माना तो हमें स्वीकार है। स्वीकार है? हाँ। लेकिन सच में क्या मैं भूखा मरूं? लेकिन सच में आप विघटन कर रहे हैं? नहीं, जिम्मेदार कोई और है? बिल्कुल विघटन नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रख रहा हूं। ये बताइए ब्राह्मण समाज अपनी बात करता है कि नहीं करता है? अपनी अभी यूजीसी का जो एक्ट लागू हुआ है उसको ब्राह्मण समाज विरोध कर रहा है कि नहीं कर रहा है? लेकिन हिंदू के नाम पर एकजुटता दिखाता है कि नहीं जुटाता है? वैसे ही भाई हम अपनी बात रखेंगे। ये बताइए राजनीतिक भागीदारी लेने के लिए एक जाति से, हम भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि एक जाति से कोई विधायक एमपी नहीं बन सकता। वहां तो सर्व जाति सर्व धर्म की बात होनी चाहिए। लेकिन जो सच्चाई है, हमारी भागीदारी हमें मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? और राजनीतिक पार्टियां जब जाति के आधार पर भागीदारी दे रही हैं तो इतनी बड़ी समूह को क्यों अछूता छोड़ी हुई है? उनको कब ध्यान आएगा, कब अकल आएगा कि भाई इतनी बड़ी जात कि हम वोट बैंक को हम निगलेक्ट कर रहे हैं? तो हम कैसे विघटन कर? विघटन तो वो लोग कर रहे हैं जो विश्वकर्मा के नाम पर हमारे बढ़ई समाज के भोले भाले लोगों को गुमराह करके अपने पीछे ले जाकर झंडा ढुलवाते हैं, माला पहनवाते हैं, मंच व्यवस्था कराते हैं और अपनी राजनीतिक भागीदारी ले रहे हैं। वो विघटन कर रहे हैं। यानी विश्राम एलिमेंट नहीं? बिल्कुल नहीं। मैं अपनी बात रख रहा हूं। जहां विश्वकर्मा के नाम बात आती है मैं जाता हूं, ओबीसी की बात है मैं वहां जाता हूं, हिंदू की बात है मैं वहां जाता हूं, सर्वधर्म की बात आती है मैं वहां भी जाता हूं। मेरे अंदर कोई भाव नहीं है, कोई विरोध नहीं है, मैं हर जगह जाता हूं। लेकिन उस जगह जाने पर भी मैं अपनी बात रखता हूं कि भाई हम लोग अभी हिंदू के नाम पे आए हो लेकिन बढ़ई? हाँ बिल्कुल बढ़ई है ना। बढ़ई भाई जातीय तो है, ओबीसी के नाम पे आए हो? बढ़ई ओबीसी ये समूह तो है, जातीय का समूह है ना, तो जाति ही तो ओबीसी है। क्या करें ओबीसी में जाति के नाम ले लो तो कौन है ओबीसी? विश्वकर्मा समूह में जाति के 5 जातियां, 18 जातियां, उस नाम नहीं तो है कौन? नाम जातियां तो है ना। जातियों में जिसकी ज्यादा संख्या है भाई, हर बार लोग बोलते हैं कि जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी भागीदारी। तो हमारी जब 3% संख्या तो हमारी भागीदारी कहाँ भाई? कहाँ है बताइए? 403 विधानसभा में हमारी भागीदारी 3% कहाँ गई? विश्वकर्मा बता दीजिए, लोहार को कितनी लगभग मिली? अभी एक एमएलसी राज्य मंत्री, 3 राज्य मंत्री दर्जा मिला हुआ है, 2 ब्लॉक प्रमुख, क्या नहीं मिला है? सुनार में? सुनार में 3 विधायक, बढ़ई में 0 संख्या 3%। शिल्पकार में? शिल्पकार के कोई यहाँ अस्तित्व नहीं है, आधा % संख्या कोई सामने नहीं आता है।
सभी को जीरो है। आबादी आपकी? आबादी 3%। आबादी 3%। हाँ, भागीदारी जीरो। जिसकी आबादी 1.5% उसके 4 पद मिले हुए हैं वो। अच्छा, अब क्या करने वाले हैं, आगे बताइए। आगे मैं आपके माध्यम से जो भी हमारे समाज की, हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं, मैं उनसे यही अपील करूंगा कि भाई आप लोग बढ़ई के नाम पर जब तक अपनी भागीदारी की बात नहीं करोगे तब तक कोई राजनीतिक पार्टी आपको भाव देने वाली नहीं है, क्योंकि विश्वकर्मा के नाम पर वो सिद्ध कर चुके हैं राजनीतिक पार्टियों से कि लोहार ही विश्वकर्मा है। मंच पर कहा जाता है कि पांचों एक है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को समझा चुके हैं कि लोहार ही विश्वकर्मा है। बढ़ई, आपके हिसाब से मिथक है ये? हाँ, मिथक है। ये बहुत बड़ा छल कपट है। ये विश्वकर्मा के नाम पर ये बहुत बड़ा छल कपट है। ये बढ़ई जाति के लोगों के लिए ये धोखा है। ये कभी इनकी भागीदारी विश्वकर्मा के नाम पर कैसे मिलेगा? आप बताइए, समाजवादी पार्टी में जो विश्वकर्मा के नाम पर संगठन चलाने वाले लोहार जाति के हैं, उनके रहते हुए बढ़ई भागीदारी ले पाएगा वहां पर? भारतीय जनता पार्टी में भी वही लोग सब आगे हैं जो भी विश्वकर्मा के नाम पर संगठन चलाते हैं। और विश्वकर्मा के नाम पर आप कैसे लोग तो रोज वहीं बैठते हैं, हम ही विश्वकर्मा, हम विश्वकर्मा बोलेंगे तो वही लोग हाँ, सीधे। हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए जब तक बढ़ई के नाम पर आप अपनी मांग नहीं रखेंगे, अपने आंकड़े दिखाइए, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के आंकड़े दिखाइए कि भाई हमारी ये संख्या है, और ये जो लोग विश्वकर्मा के नाम पर भागीदारी थे, ये लोग हैं, लोहार जाति के लोग हैं, उनको स्पष्ट दिखाइए, बताइए, तब जाकर उनको समझ में आएगा कि बढ़ई जाति को वाकई में कुछ नहीं मिला है। आप कहीं नहीं मिला है, मैं बता रहा हूँ। वो लोग अनभिज्ञ हैं? तो लोहार जाति लोग सब जानते हैं, राजनीतिक पार्टियां अनभिज्ञ है। राजनीतिक पार्टियां अनभिज्ञ? हाँ, उनको आप बताएंगे? हम उनको बताएंगे। यानी जो आगामी आप कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे, उस माध्यम से बताएंगे कि भाई ये बढ़ई के नाम पर, जो विश्वकर्मा के नाम पर जो भी भागीदारी आप दे रहे हैं, उसमें बढ़ई की हिस्सेदारी जीरो है, कुछ नहीं है। आप बढ़ई की हिस्सेदारी अलग दीजिए। ये चूंकि अलग जाति है और अलग पैसा है और इनके पूरे संगठन अलग हैं, ये लोग सब अलग से काम करते हैं, इनको अलग से भागीदारी दिया जाए। दोस्तों, बातचीत कर रहे थे अभी अखिल भारतीय बढ़ई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्राम शर्मा जी हैं। थोड़ा हम भी बता देना चाहते हैं, विश्वकर्मा में मोदी जी के हिसाब से तो अब 18 जातियों का उन्होंने समाहित किया है। वैसे पहले से मनमय त्वष्टा दैविक शिल्पी, लोहार, बढ़ई, सोनार, ताम्रकार और शिल्पकार, इन जातियों को उसमें रखा गया है। लेकिन आपका कहना है कि विश्वकर्मा एक जो समुदाय है उसमें लोहार जाति अलग है, बढ़ई जाति अलग है, सोनार जाति अलग है, सबके अलग अलग संगठन हैं, लेकिन जो लोहार बिरादरी है उन्होंने विश्वकर्मा टाइटल लगा करके पूरे समुदाय पर कब्जा करने का काम किया है। ये शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहना चाहते हैं। खैर, चर्चा का तो बड़ा विषय है, राजनीतिक विषय है, तमाम लोगों को ये बात अलग दिशा में लगेगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बात अलग दिशा में लगेगी, लेकिन सवाल वही बनता है कि अगर हक और अधिकार की बात होगी तो हर समाज को अपनी बात कहने का अधिकार है, अपनी बात मनवाने का अधिकार है। अब राजनीतिक पार्टियों को सोचना होगा कि आखिर हम इन लोगों में किस तरह से सीटों को देंगे, भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं से आक्रोश जो बढ़ रहा है वो बड़े पैमाने पे बढ़ रहा है। क्योंकि इन्होंने ये भी उदाहरण दिया कि ओबीसी के नाम पे तो यादव भी आता है, कुर्मी भी आता है, बढ़ई भी आता है, लोहार भी आता है, तमाम कुर्मी, लोधी भी आता है। तो ये सब कई जातियाँ ओबीसी में आती है, एसटी में भी कई जातियाँ होती। तो लेकिन अगर कोई पर्सनल ओबीसी ही अपने सरनेम लगाने लगे तो कहीं से उचित नहीं मानते। इनका ये भी कहना है, आपने सुना ही कि भगवान विश्वकर्मा जो है वो सृजन के देवता हैं, मोदी जी खुद लाल किले के प्राचीर से बता चुके हैं। खैर, आप कमेंट करिएगा, ज़रूर बताइएगा कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और सामाजिक न्याय की रिपोर्ट जो आपने 2001 की बताई ना अध्यक्ष जी, वो निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में अध्यक्ष जी उपलब्ध कराएंगे ना, आपके समक्ष रखी जाएगी। अध्यक्ष जी को खैर बातचीत करने के लिए आपको धन्यवाद, और फिर हम एक नए मुद्दे के साथ पेश होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं पवन शर्मा, और देखते रहिए हमारे साथ नेशनल आवाज़।